नमस्कार, राम राम। आज पाकिस्तानी चैनल पर जो चल रहा है, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। कल पाकिस्तान के चैनल्स पर ये विचार-विमर्श बहुत ही आम था कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? ये जो वर्तमान समस्या उसके सामने आकर के खड़ी हो गई है, उसका हल क्या कैसे करना चाहिए? क्या निराकरण है उसका? तब वहाँ पर जो टिप्पणीकार, जो राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार बैठे हुए थे, उन सब में से अधिकांश ये कह रहे थे कि किसी तरह से पाकिस्तान को यानी पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान के राजनीतिज्ञों को, पाकिस्तान के अवाम को यह प्रयास करना चाहिए कि भारत में प्रधानमंत्री के पद पर बैठे नरेंद्र दामोदर दास मोदी को हटा दिया जाए। नरेंद्र मोदी को हटा करके पाकिस्तान चाहता है कि भारत में कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री बने। और उन्होंने एकदम अपनी मंशा स्पष्ट करते हुए कहा कि कितने अच्छे दिन थे पहले जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। हमारे कलाकार भारत में जाकर के नाचते गाते थे, परफॉर्म करते थे, बहुत सारे पैसे कमा करके अपने मुल्क में लाते थे। और यह भी कहा कि कितने आतंकी हमले होते थे तब भारत के ऊपर, कितने शहर में धमाके होते थे। मुंबई पर आतंकी हमला हुआ, लेकिन भारत कभी भी हमला नहीं करता था पाकिस्तान के ऊपर। अब आप उनके बयानों से और उनकी प्रतिक्रिया से पाकिस्तान की जो मानसिकता है, उसको आप बहुत तरीके से जान सकते हैं कि वो बेसिकली भीतर से क्या चाहते हैं। कौन-सा देश उन्हें भारत के रूप में पसंद है, कैसा देश, किस तरह के प्रतिनिधित्व वे भारत में चाहते हैं, कौन भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए ताकि पाकिस्तान का हित सधता रहे और पाकिस्तान अपने मंसूबों में भी लगातार कामयाब होता रहे। यानी वो हमें घायल करता रहे, आतंकवादी हमले करवाता रहे, सेना पर सैनिकों के सिर काट करके ले जाता रहे, लेकिन भारत को कभी कुछ नहीं कहना चाहिए। उसे गंगा जमनी तहजीब का शरबत पीते रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तो उसका प्यारा प्यारा छोटा सा भाई है, छोटा सा मुल्क है जिसे भारत से ही अलग करके बनाया गया है। लेकिन वे मानते हैं कि उनके द्वारा किया गया हर कुकृत्य जायज़ है, क्योंकि वे सुल्तान और बादशाहों के वंशज हैं, उनकी औलादें हैं। उन्होंने जन्म दिया वही सुल्तान और बादशाह जिसके बारे में वे दावा करते हैं कि उन्होंने भारत के ऊपर 700 वर्षों तक राज किया। यानी हम उनके गुलाम थे, जर खरीद जिसे हम कहते हैं। और गुलाम की क्या हैसियत होती है? गुलाम को तो बस अनुचर होना चाहिए। तो पाकिस्तान हमेशा हमारा माई बाप था। पाकिस्तान को इसलिए मोदी खटकते हैं। पाकिस्तान के ही अन्य लोगों की भाषा आप सुनिए। वहाँ का सैन्य अधिकारी जो है, चैनल पर बैठ करके बात कर रहा है और वो कहता है कि अगर ये जंग छिड़ गई, फिर तो हम उनकी जो अभिनेत्रियां हैं, जो उनके स्टार हैं भारत के, लड़की अभिनेत्रियां, उन्हें उठा करके ले आएंगे, लौंडी बनाएंगे। ये पाकिस्तान के सैन्य अफसर की भाषा है। और उसका इंटरव्यू करने वाला जो है, वो कुटिल मुस्कान के साथ, वक्र मुस्कुराहट के साथ कहता है कि हाँ, माले गनीमत है, माने युद्ध में लूटा गया माल है, सामान है। यह मानसिकता है वहाँ के लोगों की। लेकिन आपको यह साम्य देखना चाहिए कि भारत में जो धुर मोदी विरोधी हैं, उनकी भी भाषा यही है, उनकी भी इच्छा यही है, उनकी भी चाह यही है। वे यही चाहते हैं कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी को हटा दिया जाए। कल ही एक पत्रकार ने कहा कि जो पाकिस्तान पर हमले हुए हैं, उसमें तो आम नागरिक मारे गए हैं, बेकसूर नागरिक मारे गए, आतंकवादी नहीं मारे गए। यही वो पत्रकार हैं जो भारत को इतने बरसों बरस से बींधा जाता रहा, लेकिन एक शब्द कभी उनके मुंह से सहानुभूति के नहीं निकले, कोई भर्त्सना नहीं। जिन पर हमला करना चाहिए था, जिस विचारधारा पर प्रश्न उठाना चाहिए था, उस पर आज तक कभी कोई प्रश्न खड़े नहीं किए। लेकिन हमेशा बस एक ही बात कही कि नरेंद्र मोदी जो है इस सारी समस्या के जड़ में है। यानी भारत को मार खाते रहना चाहिए, पिटते रहना चाहिए, लहूलुहान होते रहना चाहिए, लेकिन प्रतिकार नहीं करना चाहिए। यह मोदी विरोधी मानसिकता है। यह मोदी विरोधी वैश्विक मंच है, जो समान रूप से कार्य करता है, वह भारत का हो, पाकिस्तान का हो, या फ्रांस का हो, इंग्लैंड का हो, अमेरिका का हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसी संस्था, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इस उद्देश्य के साथ काम कर रही है कि भारत से नरेंद्र मोदी को हटा दिया जाए, उनकी विचारधारा एक होती है। वे समान रूप से विचारते हैं, समान रूप से काम करते हैं, समान रूप से षड्यंत्र रचते हैं और एक ही उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि भारत से नरेंद्र मोदी को हटाना है।
भारत के लोगों को समझना चाहिए कि उन्हें कैसे व्यक्ति के रूप में प्रधानमंत्री चाहिए। आज आप देख रहे हैं, जब यह घटना हुई थी पहलगाम में, उसके बाद जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो है उनकी कल्पना से परे भी बड़ा जो है प्रतिकार किया जाएगा और जो वो सोच रहे हैं उससे बहुत बड़ा बदला लिया जाएगा, तब इस देश में बहुत सारे लोगों ने, जो हमेशा गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं और शांति की बात करते हैं, वे पबतियाँ कसने लगे, व्यंग्य बाण चलाने लगे कि कुछ नहीं होगा। किसी ने राफेल पर नींबू मिर्ची लटका दिया, तो किसी ने कुछ कहा कि इनकी औकात नहीं है, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जो मोदी समर्थक थे, जो राष्ट्रवादी थे, उनमें भी एक बड़ी व्यग्रता थी और वे चाहते थे कि बस भारत को तो चढ़ जाना चाहिए था पाकिस्तान पर। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि यह कोई हंसी ठट्ठा या खेल नहीं है। दो राष्ट्रों के बीच जब हम युद्ध की स्थिति में होते हैं, तब बहुत सोच समझ करके कदम उठाना पड़ता है, बहुत कुछ विचारना पड़ता है, बहुत सारे नफ़ा नुकसान का आकलन करना पड़ता है, भविष्य के बारे में विचारना होता है कि ऐसा करने पर क्या हो सकता है। अब हम और आप बैठ करके नरेंद्र मोदी और सैन्य अधिकारियों को उपदेश तो दे नहीं सकते, हम केवल प्रतीक्षा कर सकते हैं। वे नीति बनाते हैं, वे समय देखते हैं, जब उन्हें लगता है कि यह समय हमारे लिए अनुकूल है, तब वे अपना कार्य करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है, जो भारत से लेकर के पाकिस्तान और विदेशों में एक ही विचारधारा के साथ काम करते हैं, और वह विचारधारा ये है कि किसी न किसी तरह से इस व्यक्ति को भारत से विदा कर दिया जाए, ताकि एक मुखौटा प्रधानमंत्री बन जाए फिर से देश का, और वह किसी मैडम या किसी अन्य व्यक्ति का अनुचर हो, उनके कहने पर बैठे, उनके कहने पर उठे, हाथ हिलाए, पांव चलाए। एक ऐसे ही प्रधानमंत्री थे, इस देश में लंबे समय तक रहे थे। उनके बारे में बहुत यहाँ भ्रम है कि बहुत विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। तब भारत जो है सर्वाधिक खराब स्थिति में था, आर्थिक रूप से भी खराब स्थिति में था और हर तरह से खराब स्थिति में था। सबसे अधिक घोटाले भी हुए थे, सबसे अधिक आतंकवादी हमले भी उनके ही समय में हुए थे। तो यही रहा है, और यही जो है भारत विरोधी चाहते हैं। एक पंगु राष्ट्र चाहते हैं, एक अपाहिज मुल्क, एक हारा हुआ देश, एक पराजित देश, जिसकी जनता भी वही पराजय की भावना के साथ जीती हो, जो मारे जाने को अपना नियति मान चुका हो। इसलिए उन्हें ऐसे व्यक्ति की खोज है जो फिर से भारत को उसी मनोदशा में ले जाए जो पहले थी। जो भारत में जैसी मनोदशा पहले हुआ करती थी नरेंद्र मोदी के आने से पहले, वैसी उसी मनोदशा में भारत चला जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, जिसमें कि सब कुछ चलता रहेगा, घात पर घात होंगे, घाव पर घाव दिए जाएंगे, लेकिन वह सिनेमा का ड्रामा, वह गज़ल गायकी, वह सूफ़ी गायन और वह कव्वालियाँ और वह स्टेज शोज़, वह सब चलता रहेगा, तालियां बजती रहेंगी, गज़ल सुनी जाती रहेंगी और पाकिस्तान की जय जयकार होती रहेगी। तो आप इस मानसिकता को समझिए। अगर आपको समझ में ये बात आती है तो समझिए, प्रयास कीजिए कि आपके शत्रु कौन है देखने का। आप देखिए कि उनके हित क्या हैं, उनके उद्देश्य क्या हैं, उनकी मनोदशा क्या है, उनकी मेंटालिटी क्या है, वे क्या चाहते हैं। क्या वे भारत में जो पाए जाते हैं उनकी और पाकिस्तान में जो पाए जाते हैं उनकी विचारधारा में आप कोई अंतर पाते हैं? अगर नहीं पाते हैं तो आप इस पर गंभीरता से विचार कीजिएगा और अपने दुराग्रह का त्याग करके, अपने हट का, अपनी जिद का कि नहीं नहीं मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री को एक्ट करना चाहिए, आप सोचिए क्या आपके पास इससे बेहतर कोई विकल्प है? जो विकल्प इस समय आपके सामने है, आप उससे बेहतर नेता अगर आप खोज के ला सकते हैं तो ले आइए। बहुत बहुत धन्यवाद।